सीधा बड़ा इम्पैक्ट है और जैसे कि अभी श्रेया बता भी रही थी कि अब भारत में जो टैरिफ लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा है दूसरे देशों के, तो कंपिटिटिव जो एज था हमारे पास वो थोड़ा सा फेड आउट होते नजर आया है। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स है, लेकिन पहले समझना होगा जैसे जीडीपी का इम्पैक्ट अगर आप देखें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में जो यूएस का शेयर है इसमें आप देखें तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है 18% है और जो सर्विस एक्सपोर्ट है 78 है। सर्विस की अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। अब सीधे आते हैं सेक्टर्स की तरफ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल, यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर 40 से लेके 60% कंपोनेंट जो रेवेन्यू का आता है वो यूएस से आता है। तो लंबी लिस्ट है मेरे पास, आप वेल्सपन लिविंग को देखें, ट्राइडेंट है, हिम्मत सिंह का सीड है और साथ में अगर आप देखें तो इंडो काउंट, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो B2B कारोबार करते हैं, मिसाल के तौर पर केपीआर मिल्स है, वर्धमान है, अरविंद है, इन पर भी आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इनके क्लाइंट्स मेजरली यूएस वाले हैं। ऑटो पर भी इम्पैक्ट है, तो सोना कॉमस्टार और भारत फोर्ज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 40 से लेके 45% जो इनकी रेवेन्यू है वो यूएस से आती है। और साथ में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रखिएगा क्योंकि जो जेएलआर की करीब 35% जो वॉल्यूम्स है वो यूएस से आती हैं। केमिकल स्पेस, यहाँ पर भी एक्शन है और पीआई इंडस्ट्रीज 20% का योगदान है, यूपीएल का 11 से 13% है, एसआरएफ का 7% है। नवीन फ्लोराइन नतीजों पर भी इम्पैक्ट करेगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका भी यूएस में एक्सपोजर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल फोकस में रहेंगे, कारण ये कि कमेंस 5 से लेकर 15% और थर्मैक्स 5 से लेकर 10% का इम्पैक्ट है। साथ में अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो सी फूड वाले स्टॉक्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा इनके पास दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जो यूएस में कुल एक्सपोर्ट होता है उसका करीब करीब 35% जो है भारत से है। तो एपेक्स फ्रोजन फूड्स है, अवंती फीड्स है, कोस्टल कॉरपोरेशन है, वाटर बेस है, बड़ा मार्केट है, तो बड़ा इम्पैक्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एग्री स्पेस में अगर आप देखें तो जो राइस वाले स्टॉक्स हैं, और क्योंकि बासमती राइस केवल भारत और पाकिस्तान दो ही जगह पर होता है तो बड़ा मार्केट है यूएस में और करीब करीब 27% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, तो यहां पर फोकस रहेगा। तो एलटी फूड्स और केआरबीएल दोनों स्टॉक को आप रडार पर रखें। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेम्स एंड ज्वेलरी, इसका भी बड़ा मार्केट है यूएस में, भारत काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, तो इसके चलते आप वैभव ग्लोबल है, राजेश एक्सपोर्ट्स है और थोड़ा सेंटिमेंटली आप टाइटन जैसे स्टॉक्स हैं इनको भी रडार पर रख सकते हैं। रखिए।